जय सिया राम। आज शनिवार है, शनि महाराज का वार। शनि महाराज का मनुष्य के जीवन में विशेष महत्व है। यूं तो सभी ग्रहों का महत्व है, परंतु शनि महाराज का विशेष महत्व है। उसका कारण यह है कि मनुष्य की जो योनि है वह कर्म योनि है और शनि महाराज कर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे जीवन में। मनुष्य की कुंडली में जो 10वां भाव होता है, 10वां स्थान होता है, वह कर्म का स्थान होता है और उसका प्रतिनिधित्व करते हैं शनि महाराज। हमारी कुंडली में जो 11वां स्थान होता है, लाभ का स्थान, इच्छा की पूर्ति का स्थान, उसका प्रतिनिधित्व करते हैं शनि महाराज। तो मनुष्य जो कर्म करता है उस कर्म के अनुसार उसे उतना ही फल मिला या नहीं मिला, यह निर्धारित करते हैं शनि महाराज। हमें हमारी इच्छा की पूर्ति प्राप्त हुई या नहीं हुई, इसका निर्धारण करते हैं शनि महाराज। तो शनि महाराज हमें लाभ प्रदान करें, हमारी इच्छाओं की पूर्ति प्रदान करें, हमारे जीवन में शुभता प्रदान करें। इसके लिए हमें क्या करना होगा? किसी भी व्यक्ति की अगर हमें अनुकंपा चाहिए, उसका प्रेम चाहिए, उसका आशीर्वाद चाहिए, तो उस व्यक्ति का हमारे लिए प्रसन्न होना जरूरी है। हम व्यक्ति को प्रसन्न करते हैं अपने कर्मों से, तो ठीक इसी प्रकार शनि महाराज को हम कैसे प्रसन्न करें? शनि महाराज को क्या पसंद है कि जिससे वो प्रसन्न हो जाएं? सबसे पहली बात, साधारण सी बात है परंतु विशेष बात है, शनि महाराज को स्वच्छता पसंद है। स्वच्छता, सफाई। तो अपने आप को स्वच्छ रखिए, न केवल बाहर से अपितु भीतर से भी स्वच्छ रखिए। अपने मन को स्वच्छ रखें, हम अपने विचारों को स्वच्छ रखें, हम अपनी जुबान को स्वच्छ रखें, इससे अच्छा बोलें। शनि महाराज को पसंद है सेवा। सेवा कीजिए, दीन दुखियों की सेवा कीजिए, अपने घर में माता पिता बुजुर्गों की सेवा कीजिए, उनको अत्यंत प्रिय है। शनि महाराज को पसंद है अनुशासन। जी हाँ, अनुशासित हो जाएं हम अपने जीवन में। अगर हम अपने जीवन में अनुशासित हो जाएं, हम सेवादार हो जाएं, हम स्वच्छता अपने जीवन में अपना लें, तो शनि महाराज की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर निश्चित तौर पर है। कृपा दृष्टि। तो इस प्रकार से शनि महाराज को हम प्रसन्न करें, हम शुभ कर्म करें, क्योंकि वो न्याय के देवता हैं। जो हम कर्म करते हैं उसका वो न्याय करते हैं। हमारे जीवन में अगर सुख घटता है, दुख घटता है, वह केवल और केवल शनि महाराज के द्वारा हमें प्रदान किया जाता है। और शनि महाराज हमें वही देते हैं जो हम अपने जीवन में करते हैं। अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें वो दंडित करेंगे। और उनका दंड करने का तरीका क्या है? वो हमें परेशान करते हैं, वो हमें चिंतित करते हैं, वो हमें बीमार करते हैं, वो हमें आलसी करते हैं, वो हमें चोट पहुंचाते हैं। इस प्रकार की वो हमें दंडित करते हैं। वो हमें हमारे परिवार से दूर कर देते हैं, वो हमें स्वयं से ही दूर कर देते हैं। तो इस प्रकार वो हमें दंडित, और जब हम शुभ कर्म करते हैं तब वो अपना आशीर्वाद देते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। अब शनि महाराज का शुभ फल क्या है? वो हमें अनुशासित करते हैं, परमात्मा में हमारी लगन लगाते हैं, हमें निर्भय बनाते हैं, डर मुक्त कर देते हैं, भय मुक्त कर देते हैं, हमें भय नहीं रहता। शुभ कर्मों में हमारी रुचि होने लगती है, धन धान्य हमारे पास बढ़ने लगता है, हमारा वंश बढ़ने लगता है, हमारा मान सम्मान हमें प्राप्त होने लगता है। यह शनि महाराज की अनुकंपा हमें प्राप्त होती है। तो अपने जीवन में अगर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन ये धन्य हो जाए, अपने जीवन में हम
मान सम्मान को प्राप्त करें। इसके लिए शनि महाराज को प्रसन्न करें। अपने जीवन में स्वच्छता लेके आइए, अपनी ज़ुबान में, अपने विचारों में स्वच्छता लेकर के आएँ, सेवा करें, अनुशासित रहें। हम इन अपने हाथों से शुभ कर्म करें, सेवा करें, दान करें, इन कानों से शुभ कर्म करें, प्रभु का सुमिरन करें, इन आँखों से हम शुभ कर्म करें, प्रभु के हम दर्शन करें, हम पाँवों से हम शुभ कर्म करें, हम मंदिर की तरफ चलें, हम यात्रा की तरफ चलें, हम तीर्थों में चलें, हम जो पूजा के स्थल होते हैं उनकी तरफ चलें, सेवा की तरफ हमारे कदम बढ़ें। तो जब इस प्रकार के हम शुभ कर्म हमारे जीवन में हम अपनाएंगे तो निश्चित तौर पर शनि महाराज की अनुकंपा हम प्राप्त करेंगे। तो आइए आज शनिवार के दिन हम अपने आप को इस राह पर ले चलते हैं, हम अपने आप को प्रेरित करते हैं शुभ कर्म करने के लिए। और यह शुभ लाभ ज्योतिष केंद्र का उद्देश्य है कि हम अपने समाज को शुभता प्रदान करें, शुभ संदेश प्रदान करें, अपने जीवन में शुभ शुभ आचरण लेकर आएं, क्योंकि जहां शुभ है वहां लाभ है। तो शुभ लाभ ज्योतिष केंद्र की तरफ से आप सबको शुभ कामनाएं, आपके जीवन में शुभ हो, लाभ हो। जय सिया राम।